अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने विटामिन डेफिशिएंसीज के बारे में सुना है कि मुझे ये विटामिन डेफिशिएंसी हो गई, या विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है? ज्यादातर लोग जो अवेयर हैं वो विटामिन डी की वजह से अवेयर हैं कि देखें, अगर विटामिन डी की होती है तो सबको पता है कि हाथ पैरों में दर्द होने लगता है या जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन होता है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगे, विटामिन सी किस में होता है, कीनू में होता है, खट्टी चीजों में होता है। तो अगर आप विटामिन सी नहीं ले रहे तो आप बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप विटामिन ए नहीं ले रहे तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आपको रात में नहीं दिखेगा, या आप जो है अगर विटामिन डी नहीं ले रहे तो आपके जोड़ों में दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा। इसी तरह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली डॉक्टर्स जो इंजेक्शन न्यूरोबयान या मैथिकोबाल लगवाते हैं वो किस मकसद के लिए लगवाया जाता है और बेसिकली वो है क्या। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपने अगर कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं या सुइयां सी चुभ रही हैं, खून की कमी है, चिड़चिड़ापन है, तो हो सकता है कि आपका डॉक्टर न्यूरोबयान के इंजेक्शन लगवा ले। अक्सर मेरे पास डायबिटिक पेशेंट्स आ रहे होते हैं, उनका क्या होता है कि हाथ पैरों में दर्द है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो वो फिर उन्हें कोर्स होता है, जाहिर सी बात है, न्यूरो बयान का। अब ये देखें, जैसे कि न्यूरो बयान के इंजेक्शन है, इसमें क्या होता है, विटामिन B1, B6 और B12 है। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें फॉलिक एसिड वगैरह भी होता है, जैसे मैथिकोबाल के हो गए। ये रेड कलर का इंजेक्शन होता है, ये आपकी या तो नसों पे लग रहा होता है या आपके हिप पे लग रहा होता है। अगर नसों पे लगता है तो ये स्लोली इन्फ्यूज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि न्यूरोबयान जो है वो कौन सी क्लास की ड्रग है। बेसिकली ये सप्लीमेंट्स की ड्रग है, यानी कि ये आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन B6, B3, B1, B12 होता है। तो चलें एक नज़र डालते हैं कि ये क्या क्या काम अंजाम देता है। सबसे पहले तो देखें, विटामिन B3 यानी नियासिनामाइड जो होता है ये आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी स्किन को क्रैक होने से बचाता है और एंटी एजिंग है। हम आते हैं कि विटामिन B12 की तरफ। देखें, कुछ लोगों को जो है ना खून की कमी होती है। खून की कमी होगी तो उसकी अलामत क्या होंगी कि चिड़चिड़ापन होगा, रंगत पीली पड़ना शुरू हो जाएगी, बैठे बैठे दिल की धड़कन तेज हो जाना, चक्कर आना। ये सारी अलामत जो होती हैं ये होती हैं खून की कमी की। अब जब आपका डॉक्टर आपके टेस्ट करवाएगा और पता लगेगा आपके सब्जियां बहुत कम खाते हैं, तो हो सकता है कि आपको फॉलिक एसिड और विटामिन B6, B12 की कमी हो। बेसिकली जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, यानी जिसमें जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, मैच्योर नहीं हो पाते तो खून की कमी हो जाती है। अब जब खून की कमी हो रही है और हो सकता है कि आपका MCV बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर आपका डॉक्टर हो सकता है कि आपको खून की कमी का इलाज न्यूरो बयान के जरिए करवा दे। इसके अलावा क्या आप ये बात जानते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, और विटामिन B6 जो होती है असल में ये आपकी नसों के लिए मुफीद होती है, नर्व्स के लिए मुफीद होती है, जो आपके दिमाग से नसें आ रही होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब डायबिटिक पेशेंट पे हाई ग्लूकोज लेवल होता है, वो इतना ज्यादा हाई ग्लूकोज होता है कि वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो आपकी नसों को या नर्व्स को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देती है। अब जब वो डैमेज करना शुरू होती है हाई ग्लूकोज, तो आपकी नसों को तो अपनी खुराक चाहिए, उन्हें रिपेयर भी करना है, तो उनको रिपेयर करने के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है, और इसके साथ साथ विटामिन B6 बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपकी जो, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि हाथ पैरों में सनसनाहट हो रही है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, और इसके अलावा ऐसा हो रहा है कि आपके सुइयां सी चुभ रही हैं, या ऐसा लग रहा है कि मेरे जिस्म पे कीड़े चल रहे हैं, या कुछ ऐसी सेंसेशन आ रही है कि मेरे जिस्म पे कुछ चलता हुआ लग रहा है, तो हो सकता है कि फिर आपका डॉक्टर आपको न्यूरोबयान के इंजेक्शन लगवा दे। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या आपके पट्टों में दर्द रहता है, तो न्यूरोबयान के इंजेक्शन उसमें बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नसों की खुराक है, तो नसों को वो पेन फील करवाने में मदद करते हैं कि पेन आपको कम फील होगा। ऑब्वियसली आपकी नसें जो है ग्रो कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, दिमाग से सिग्नल्स वो ला रही होती हैं आपके। इसके अलावा ये जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और आपको जो है दिल की बीमारियों से बचा रहा होता है। अब आते हैं कि अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसीज होंगी तो क्या क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खून की कमी होगी, बैठे बैठे आपका जो है दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होगा, इसके अलावा रंगत पीली पड़ने लगेगी, चलेंगे तो सांस फूलने लगेगा, और
और अगर आप आंखों के नीचे देखेंगे, ये चीज देखेंगे तो ये सफेद हो रही होगी। इसके अलावा आपकी हथेलियां सफेद हो रही होंगी। अगर आप एक नॉर्मल बंदे से कंपेयर करेंगे तो आपकी हथेलियां सफेद होंगी, रेड नहीं हो रही होंगी। तो ये आपको फिर खून की कमी होगी। अब जब खून की कमी है, अगर वो फॉलिक एसिड की वजह से हो रही है या विटामिन B6 B12 की वजह से हो रही है, तो आपका डॉक्टर न्यूरोबैन लगवाएगा। अब जैसा कि यकीनन आप जान गए होंगे कि न्यूरोबैन आपका डॉक्टर क्यों लगवाएगा, या तो आपको जो है डायबिटीज है और आपकी नसों पे जो है वो अफेक्ट कर रही है, या खून की कमी है, जोड़ों का दर्द है, हाथ पैरों का दर्द है, या आप हरी सब्जियां कम खाते हैं और आपकी जो है विटामिन B6 B12 लेवल्स कम आए हैं। अब आते हैं कि अगर आपने विटामिन B6 B12 या न्यूरोबैन के इंजेक्शन या मेथिकोबाल के इंजेक्शन आपने लगवाए हैं, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफेक्ट जो है वो हर किसी को नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि 100 में से किसी एक पेशेंट को हो गया, जबकि इसके जो फवाइद हैं वो ओवरवे करते हैं किस पे, इसके नुकसानात पे, यानी फवाइद ज्यादा हैं। अव्वल तो न्यूरोबैन से एलर्जी हो सकती है। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको एलर्जी जो है ना वो किसी भी चीज से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को क्लेम कर रहे हैं कि उसने हमें ये दवा दी थी और हमें एलर्जी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलर्जी किसी भी चीज से आपको हो सकती है। तो हो सकता है कि एलर्जी क्रैश आ जाए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ने लगे, या आपको डायरिया हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, या आपके जो है हाथ पैरों में जो है क्रैम्प्स पड़ने लगे, दर्द होने लगे, तो ये सारी जो है साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं। अब आते हैं कि लगवाना कैसे चाहिए। देखें अगर आप न्यूरोबैन आईवी लगवा रहे हैं, यानी अपने डायरेक्ट नस में लगवा रहे हैं, तो स्लोली लगेगा, डाइल्यूट कर लें वाटर के साथ तो बहुत बेहतर है। और अगर रिएक्शन होता है तो नस के जरिए बहुत जल्दी हो जाता है, तो बेहतर यह है कि आप अपने बटक्स पे यानी कूलों पे या बाजू पे लगवा लें, तो ये स्लो रिलीज होगा। और रिएक्शन अगर हुआ भी तो बहुत लेट रिएक्शन होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।